वेलकम टू द चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या है कि अभी जो हमारा जो ये अभी कुछ क्लासेस हमारे फ्रॉम लास्ट कुछ क्लासेस या डिस्कशन उसको कह सकते हैं, मैं क्लास तो ले नहीं सकती, बेसिकली यू ऑल आर so much literate and qualitative more than me. So this is my little bit courses, ek aasa, I'm trying, okay, whatever knowledge that I have, I want to just share with you, nothing more than that. So this is the growth plan of business, कि बिजनेस का ग्रोथ प्लान क्या है हमें वो देखना होता है, उस पर कैसे हम लोग कंपनी को सेलेक्ट करें फॉर इन्वेस्टमेंट। कहते हैं कि जो बेसिक जो रिटर्न है वो आती है आपको 3, 5 और 10 ईयर्स में, जो आपको मल्टीपल दिखती है वो 100 टाइम्स रिटर्न होती है, बट लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं होता। सो हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स and how to get maximum return. Never forget that one important thing in the stock market, patience is the most important thing what you have to keep always in your life, everywhere patience is the important thing. Patience अगर आपके पास है then you will get success, you will get your desired goal. Otherwise everything is superfluous. Without patience there is no any shortcut way to achieve your desired goal. So come to the point right now. What to look for in a company in growth plan. आप अगर देखते हैं कि कंपनी का ग्रोथ प्लान देख रहे हैं कि कंपनी की क्या फ्यूचर प्लानिंग है, तो ग्रोथ प्लान क्या है कंपनीज की। सो फर्स्ट इज द कैपेसिटी एक्सपेंशन। कंपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कितना ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है खुद को, दैट इज एड्रेसेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी। जो लास्ट क्लास में मैंने भी डिस्कस किया था, कंपनी अपने आप को उसके हिसाब से कितना ज़्यादा देख रही है कि उस मार्केट में वो खुद को एक्सपैंड कर सकती है, कितना ज़्यादा अपना मार्केट शेयर कंपनी बढ़ा सकती है, कितना ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर सकती है। दैट इज इट्स कैपेसिटी एक्सपेंशन। कंपनी की कैपेसिटी है, कंपनी के पास जो प्रॉफिट हुआ कुछ वो पुराने में इन्वेस्ट करेगी, अपडेट करने के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेशन होते हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ानी होती है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। रेस्ट जो प्रॉफिट है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कौन प्रोजेक्ट पे कंपनी लगा रही है। ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबल हो ही या सक्सेसफुल हो ही, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाउ कंपनी इज प्लानिंग फॉर इट्स कैपेसिटी एक्सपेंशन, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर सेलेक्शन ऑफ एनी स्टॉक। कंपनीज की कैपेसिटी एक्सपेंशन, कंपनीज की ग्रोथ प्लानिंग उसके वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। ओके, कंपनी जो है वो कितना ज़्यादा अपने आप को अपनी जो प्रॉफिट है उसको इन्वेस्ट करती है या इन नए अपॉर्चुनिटीज़ में वो लगाती है, मर्जर एक्विजिशन करती है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो इन्वेस्टर नीड्स टू bear in the mind the gestation period of the new capacity to go on stream. Also capacity ramp up will most likely to be gradual. कैपेसिटी रैम्प अप क्या होता है? ग्रेजुअल होता है, धीरे 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 धीरे। कंपनी या तो पैसे को जमा करती है तो उसको लगाती है, ठीक है। तो कंपनी की जो ग्रोथ प्लानिंग होती है फ्रॉम, आप उसके लास्ट कुछ ईयर्स के काम को देखिए, उसके बाद से आप देख सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL, डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स में उसने अपना इन्वेस्टमेंट किया और एक्सपेंशन किया। HUL है, रिलायंस है, ITC है, लॉट ऑफ कंपनीज आर देयर। सो यू हैव टू मस्ट थिंक अबाउट द कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑफ एनी कंपनी। अगर हम लोग श्री सीमेंट की बात करें, ठीक है, तो श्री सीमेंट की फाइनेंशियल ईयर 10 में उसकी कैपेसिटी एक्सपेंशन सपोज अगर 5% थी और मार्केट शेयर उसका 5% था, तो फाइनेंशियल ईयर 20 जाते जाते मार्केट शेयर वाज 8%, 5% to 8%। स्टार्टिंग फ्यू ईयर्स में 2 to 3 ईयर्स 5% रहे, देन 4% हुआ, देन 6, देन 7, देन होते होते वो 8% तक गया फाइनेंशियल ईयर 20 तक। अभी तो लिटिल बिट मोर ज़्यादा है। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन क्या है, एड्रेसेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है, लोगों के पास GDP रेट नॉमिनल है, लोगों के पास पैसे है, लोग
नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स में पैसे जा रहे हैं, तो कंपनी के पास इस एड्रेसेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी है, तो कंपनी उसमें अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन कितना ज़्यादा कर रही है। नाउ आई थिंक कैपेसिटी एक्सपेंशन इज क्लियर। देन अदर इज न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेज और बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन। कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए क्या कर रही है, ठीक है, ये दूसरा अप्रोच है। ग्रोथ और जो प्रॉफिट होती है या सेल्स एंड प्रॉफिट जो है उसका दूसरा अप्रोच है अपनी ग्रोथ को बढ़ाने का, कंपनीज की ग्रोथ को बढ़ाने का, दैट इज न्यू प्रोडक्ट लॉन्च और बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन। कंपनी का जैसे पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हैं आईटीसी की इज अ गुड एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च इन एफएमसीजी सेक्टर। रिलायंस, इसकी स्टार्टिंग में कंपनी जो है वो क्या कर रही थी, कंपनी एक सेक्टर में थी, धीरे धीरे मल्टीपल सेक्टर में आ गई, प्रोडक्ट उसने अपना बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन किया और वो अच्छा कर रही है। आप आ जाइए, रिलायंस में पेट्रोलियम से स्टार्ट हुई, आज मल्टीपल सेक्टर में है। रिलायंस है आज बिग बाजार को भी हायर कर लिया है, आई मीन हायर नहीं कर लिया, पूरा एक्वायर्ड ही कर लिया, बिग बाजार रिलायंस का है। तो ऐसे उसने अपना एक्सपेंशन किया, रिलायंस रिटेल की तरफ आए, रिलायंस ट्रेंड्स की तरफ आए, तो बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन किया। तो उससे कंपनी का जो ये न्यू प्रोडक्ट एक्सपेंशन है वो कंपनी कितना कर रही है, तो वो बहुत मीन करता है कि न्यू प्रोडक्ट में कंपनी कितना इन्वेस्ट कर रही है। इसी का एक टर्म है बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, उसी में आ गया न्यू ग्रोथ है या बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन। अगर वो कंपनी पेट्रोलियम में है तो फिर कपड़े की कंपनी में आ गई, मटेरियल्स की कंपनी में आ गई, फाइनेंस में आ गई, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स आर देयर। नाउ द थर्ड वन इज एक्सपोर्ट्स और न्यू जोग्राफीज। एक्सपोर्ट, कंपनी जो न्यू जोग्राफीज को देख रही है वहाँ कितना ज़्यादा कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, नए सेक्टर की तरफ कंपनी का कितना ध्यान है। जैसे टू एक्सपैंड दैट एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी है, तो ज्योग्राफी में भी विद इन इंडिया इटसेल्फ और न्यूअर मार्केट, इंडिया में भी ज्योग्राफी के हिसाब से कंपनी कौन से प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है, अदरवाइज कंपनी बाहर कितना भेज रही है। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट अ कंपनी सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन वन मार्केट डज नॉट मार्केट टू न्यू मार्केट। सपोज मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, कश्मीर में उलन कपड़ों की सेल्स ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ राजस्थान, तो जो अगर ओसवाल अगर कश्मीर में अच्छा करेगी तो ज़रूरी नहीं है कि ओसवाल राजस्थान में भी अच्छा करेगी, क्योंकि जो एक मार्केट का ट्रेंड है किसी कंपनी के लिए, जो अगर कंपनी वहाँ सक्सेसफुल है तो वो फिर दूसरे ट्रेंड में वो सक्सेस नहीं करेगी। तो उसके लिए कंपनी की क्या प्लानिंग है, कंपनी कहाँ अपना ग्रोथ कर रही है, एवरीथिंग कम्स अंडर योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। नाउ व्हाट इज द फोर्थ, दैट इज मर्जर एंड एक्विजिशन। किसी भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, या तो वो अगर लॉस में जा रही है तो खुद को कौन सी कंपनी के साथ मर्ज करे, और या किसको वो एक्वायर कर रही है, ये बहुत मीन करता है। कल मैंने ये पढ़ा था क्वालिटी वॉल्स को किसी कंपनी ने उसको एक्वायर किया है, जस्ट आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम, क्वालिटी वॉल्स को। अब वो एक कंपनी के अंडर अगर चली गई, आई एम लिटिल बिट जस्ट फॉरगेटिंग, बट क्वालिटी वॉल्स खुद में अच्छी कंपनी है, ओके, आइसक्रीम की कंपनी है, बट द रीज़न इज़ दैट कि क्वालिटी वॉल्स कुछ लॉस में होगी, या दूसरा भी और रीज़न होता है, मोर ज़्यादा एक्सपेंशन के लिए भी कंपनी खुद को दूसरों के साथ वो मर्ज कर जाती है, या जो बड़ी कंपनी होती है जब छोटी कंपनी लॉस में होती है उसको लेती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्विजिशन, एक्वायर कर लेती है। सारे सिस्टम उसके ही रहते हैं एक्विजिशन में, बट बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जो कंपनी के हिसाब से उसको चलना पड़ता है, जो उसको एक्वायर किया। ऑलमोस्ट मर्जर और एक्विजिशन में एक ही तरह की बातें आती है, लेकिन बहुत कुछ एक्विजिशन में मर्जर के हिसाब से डिफरेंट होता है। तो ये मीन करता है कि कंपनी ने या मर्ज किया है या कंपनी ने उसको एक्वायर किया। तो फिर किस कंपनी ने एक्वायर किया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मीन करता है कि कौन सी कंपनी ने उसको एक्वायर किया है। ये अपनी जो मर्जर और एक्विजिशन है, सेल्स को और अर्निंग ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए कंपनीज करती है।
सेल्स बढ़ाने के लिए और अर्निंग ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। Without having to go through the gestation involved in new capacity expansion, product launches or foray into new geographies, successfully integrating the acquired entity in a massive area. कंपनी देखना चाहती है कि वो अगर जिसने एक्वायर्ड किया जिस कंपनी को, ठीक है, तो उसका मार्केट शेयर एक सर्टेन एरिया में ज़्यादा होता है, एक कंपनी का सर्टेन एरिया में जाना होता है। अगर दोनों साथ में मिल गए, दोनों के प्रोडक्ट मिक्स हो गए, ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है कि अपना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ाती है और अर्निंग ग्रोथ भी कंपनी की बढ़ जाती है। जैसे मदरसन सुमी जो मोटर पार्ट्स बनाती है, मदरसन सुमी हैज एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एक्विजिशन, वो हमेशा एक्वायर करती है। टाटा स्टील ने कॉरस को एक्वायर किया था, तो ऐसे करके कंपनीज अपना खुद का मर्ज करके एक्सपेंशन करती है। नाउ कम टू द CVPM। व्हाट इज CVPM? CVPM इज कॉस्ट वॉल्यूम प्राइस मिक्स। कॉस्ट वॉल्यूम प्राइस मिक्स, ये आपका जाता है कि कंपनी की कॉस्ट वॉल्यूम प्राइस मिक्स। कॉस्ट मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कंपनी की कितनी है, टोटल वॉल्यूम कितनी है, दैट मीन्स मार्केट शेयर। वॉल्यूम मतलब यहाँ पे बार्स आ जाते हैं या उसका मार्केट का ग्रोथ आ जाता है, मार्केट शेयर कितना है। प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस कितनी ज़्यादा बढ़ी है, सेल्स कितना ज़्यादा बढ़े हैं। मिक्स में आ जाता है कि कंपनी अपनी ही प्रोडक्ट के साथ उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। समटाइम्स एक प्रोडक्ट अगर लॉस में जाती है तो दूसरी प्रॉफिट में आती है। समटाइम्स 50:50 की होती है, समटाइम्स मोर देन दैट होती है। तो कंपनी कैसे उसको मैनेज कर रही है। एक प्रोडक्ट अगर डाउन जा रही है, लॉस में जा रही है, तो दूसरी प्रोडक्ट उसको प्रॉफिट दे रही है। उसके बाद कंपनी की क्या प्लानिंग है, एवरीथिंग हैज़ बीन गिवन ऑन कंपनीज प्रोफाइल। ये रूल है दैट दे हैव टू डिस्क्लोज एवरी planning. So before your investment you have to go through the details of any company so that आपको कभी रेड में जाना नहीं पड़े। रेड में तो जाना ही है, you should forget that you will never have to face red color, that means loss. But ये तो मार्केट का टर्म है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो आज बढ़ा है वो कल घटेगा ही, जो होता है वो फिर से होना ही है। बट हाउ you have to face and कैसे आपको अपॉर्चुनिटी निकालनी है, that's why you have to go through the details. Now come to the funding of the growth. कंपनी के ग्रोथ प्लानिंग में आती है फंडिंग ऑफ द ग्रोथ। कंपनी की ग्रोथ के लिए फंडिंग कहाँ से हो रही है। द फर्स्ट वन इज आती है सेल्फ फंडेड, सेकेंड वन इज एक्सटर्नली फंडेड एंड थर्ड वर्ड इज मिक्स ऑफ। सेल्फ फंडेड जो कंपनी अपने प्रॉफिट से लगाती है। एक्सटर्नली फंडेड में आ जाते हैं डेट और इक्विटी। इक्विटी कंपनी मार्केट में अपने शेयर को निकालती है, उससे कंपनी वहां से कितना पैसा अर्न कर रही है। थर्ड वन इज आती है मिक्स और बोथ। अब हम लोग आ जाते हैं, पहले सेल्फ फंडेड तो समझ गए। एक्सटर्नली फंडेड कंपनी का बाहर से कितना पैसा आ रहा है। हम लोग कहते हैं FIIs, FPIIs, उन्होंने पैसे निकाल लिए। डोमेस्टिक कस्टमर, ओके, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, तो ये इक्विटी होते हैं। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि कंपनी हमें कितना रिटर्न देगी। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सटर्नली फंडेड है हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है 100x मतलब 100 मल्टीपल, दूसरा मिड टू मेगा में कर सकते हैं, एक MQ GLP में कर सकते हैं। तो पहले हम लोग आ जाते हैं 100x XQ GLP। 100x रिटर्न हमें कैसे मिलेगा, तो 100x रिटर्न मिलने के लिए दैट हमें XQ GLP मेथड के थ्रू जाना होगा। दैट इज स्मॉल मार्केट, स्मॉल साइज, क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्गेविटी एंड P फॉर प्राइस। ठीक है, हम लोग इसमें देखते हैं कि कंपनी की जो साइज है, जो मार्केट होनी चाहिए, मार्केट कैपेसिटी स्मॉल में आ जाती है। दैट इज INR, दैट इज इंडियन रुपीज 75 बिलियन की होनी चाहिए। स्मॉल साइज इंडियन रुपीज 75 बिलियन की होनी चाहिए। ओके, उसमें आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वेट करना पड़ता है 3, 5 और 10 ईयर्स, देन यू विल गेट मैक्सिमम रिटर्न। बट लोगों के पास पेशेंस नहीं होता, किसी के पास बहुत कम लोगों के पास पेशेंस होता है
कि 3, 5 और 10 ईयर्स के लिए वो वेट करे, बिकॉज सबको पैसे चाहिए। ऐसे भी एक कहावत है फाइनेंस में कि जो पैसे हमें 10 साल बाद मिलेंगे वो आज मिल जाए तो लोग आज लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। 10 साल को किसने देखा है? बहुत सारे लोग मार्केट में आते हैं, उन्हें डेली पैसे चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं कि सबका अपना, ऐसा नहीं है जो डे ट्रेडर्स होते हैं दे आर अर्निंग लेस, ऐसा नहीं है, बट मैक्सिमम रिटर्न के लिए यू हैव टू कीप पेशेंस। पेशेंस चाहिए। हमेशा मैं कहती हूँ अपने 100% पैसे को कभी मार्केट में ना लगा। तो मार्केट जो 100 मल्टीपल में आता है, इंडियन रुपीज INR में 75 बिलियन की कैपेसिटी होनी चाहिए कंपनी की। यू हैव टू वेट 3, 5 और 10 ईयर्स टू गेट market return, and everything requires your patience, but this is the rarest। patience ही नहीं होता लोगों के पास। then second आ जाती है फंडिंग ऑफ ग्रोथ में। आपका पहला हो गया फंडिंग ऑफ ग्रोथ का एक्सटर्नली फंडेड में हो गया, 100 मल्टीपल आपको देखना है। देन मिड टू मेगा आ गया, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। मिड टू मेगा, मीडियम टू मेगा कंपनीज। मीडियम, मेगा रैंक 1 to 100। मेगा रैंक में आ जाती है जो कंपनी 1 to 100 के बीच में आती है, ठीक है। तो 1 to 100 के बीच में आती है, तो ऑलमोस्ट 50 स्टॉक्स हैं जो मिड टू मेगा में आती है, जो आपको 10% हेल्दी स्ट्राइक रेट जिनकी होती है ईयरली, 10% हेल्दी स्ट्राइक रेट होती है। तो ये आपका आ जाता है मिड टू मेगा में। अब हम लोग आते हैं कि मिड टू मेगा है क्या। तो मिड टू मेगा फॉलो करती है MQGLP को। मिड साइज रैंक 101 to 50, ओके, एक्सक्यूज मी। Q क्वालिटी ग्रोथ, L लॉन्गेविटी एंड P प्राइस। तो हमें ये देखना है कि कंपनी जो है, जो टॉप 3 सेक्टर्स है उसमें कंपनी जो 100 मिड टू मेगा की रैंकिंग हो गई 1 to 100, उसमें टॉप 3 सेक्टर्स में कंपनी कहाँ है। टॉप 3 सेक्टर्स जो है उसमें कंपनी, सेक्टर्स में कंपनी कहाँ है। टॉप 3 सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर हुए, पेट्रोलियम हुई, पेट्रोकेमिकल्स हुए, तो उसमें जो सेक्टर्स हैं उसमें वो कंपनी, पहले 1 to 3 का सेक्टर देखना है, फिर उसमें कंपनी कहाँ पे है। तो मिड टू मेगा में आ जाते हैं जो रैंकिंग 1 से 100 के बीच होती है, ओके। नाउ अब आते हैं मिड साइज स्टॉक्स। कौन होते हैं? मिड साइज स्टॉक्स होते हैं जो 101 to 250 के बीच आते हैं, और जो मिक्स होते हैं 250 से लेस देन की जो कंपनी होती है, दैट इज नोन एज, ये मिड टू मेगा में आते हैं। दैट यू हैव टू डिसाइड व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द एनी इन्वेस्टमेंट। आपको ये ध्यान देना है कि मिड टू मेगा में 1 to 100 आ गए, मीडियम साइज में आ गए 101 to 250 एंड 250 से लेस देन आ गए मिक्स में। तो फर्स्टली यू हैव टू गो थ्रू द सेक्टर और कंपनी टॉप 3 सेक्टर्स, और टॉप 3 सेक्टर्स में उस कंपनी की रैंकिंग कहाँ है। नाउ अब हम लोग आते हैं लीडरशिप रैंक्ड अमंग 3 रिस्पेक्टिव सेक्टर। अब लास्ट में आ जाते हैं लार्ज अनपॉपुलर कंपनीज को सेलेक्ट कीजिए। अनपॉपुलर कंपनी का, जैसे बात करें HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये लार्ज अनपॉपुलर कंपनी है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ये क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपको कम देते हैं, लेकिन जब पॉलिसीज बदलती है तो फिर ये क्लिक करते हैं। अब HPCL की बात करें, HPCL डाउन चल रहा था, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदली, पेट्रोलियम है रेट बढ़ना ही है, तो फिर HPCL ने मतलब बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट दिया। ऐसे ही बात करें ITC की, लार्ज एंड पॉपुलर। इन द सेम वे बात करें किसी भी PSU की, जो इनका जो डाउनफॉल हुआ ड्यू टू दिस, बहुत सारे रीज़न हुए, ड्यू टू इन्वायरमेंटल, सोशल, गवर्नमेंटल प्रॉब्लम हुई, और जब ये, और इनका बिजनेस क्या हुआ कि बिजनेस डाउनटर्न होने लगा, और जब गवर्नमेंट डेली डीलिंग करने लगी प्राइवेटाइजेशन की तरफ, तो फिर लोग उसको बाय करेंगे ही। जब बाय करेंगे तो फिर
ये आपको मल्टीपल रेट ऑफ रिटर्न देगी. सो you have to go through the different type of research before buying any stocks so that you don't have to face red. Thank you and take care.